नाज़रीन, थंबनेल से आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं उसी बदबख्त और बदनामे ज़माना, गुस्ताखे औलिया, गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे अहले बैत, गुस्ताखे अंबिया और गुस्ताखे रसूल, बल्कि गुस्ताखे अल्लाह भी है। हाँ, मैं उसी मलऊन शख्स की बात करने जा रहा हूँ जिसने इन सब मुकद्दस ज़वात के बाद एक बार फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नई गुस्ताखी कर दी है। और वो गुस्ताखी इस कदर शदीद और सख्त अल्फाज हैं कि मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। पहले आप ये वीडियो देख लें। अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूँ अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5। किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है, और अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है कि उनकी औरतों से तुम निकाह कर। माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, मोहम्मद अली मिर्जा नामी मलऊन गुस्ताख अलमारूफ जो जहलम का प्लम्बर है, उसने इस कदर जसारत और सख्त गुस्ताखी कर दी है कि उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अल्लाह की पनाह, ऐसा लफ्ज़ बोलना तो दरकिनार, बंदा सोचने से भी कासिर है। अब सबसे पहले इसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी के मिर्जा के स्टूडेंट्स नीचे कॉन्टेक्स्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट के रोना शुरू कर देना है, इसलिए मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं। एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते हुए मिर्जा मलून ने ये कहा कि माज़ल्लाह ये अकीदा, ये जो उसने लफ्ज़ बोले हैं, ये नबी पाक के बारे में क्रिश्चियंस का अकीदा है, ये क्रिश्चियंस उनके बारे में कहते हैं। लेकिन इसी वीडियो के बाद पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की कि हमारा ऐसा कोई अकीदा नहीं है, ना ही हमने कभी सोचा, ना कहा, ना पढ़ा, इवन के ना अपनी कभी बड़ों से उन्होंने ऐसा लफ्ज़ कहीं सुना या अकीदा सुना। सर, ईसाइयों के यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा अकीदा पाया जाता है? मोहम्मद, ये सच्ची बात है कि ये बात मेरे लिए भी एक शौकान देने वाली बात है और मेरे लिए भी नई बात है। मैं 27 साल ईसाई रहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके बाद मुझे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई, लेकिन अपने 27 साल के जो मेरा ईसाइयत का ज़माना है, ना ये बात कभी हमने कही, ना हमने अपने प्रीस्ट से कभी ये बात सुनी, ना ही हमने अपने जो मजहबी लिटरेचर है हमारा, ना ही हमने कभी उसमें बात पढ़ी। आपके सामने कल एक शख्स ने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा क्या मसीही हजूर को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल कहते हैं? मैं उसकी ये बात सुनकर डर गया, क्योंकि ये बात सचमुच ही मेरे लिए किसी धचके से कम नहीं थी। तो मैंने उसे कहा नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी मसीही किताब में, किसी मसीही शख्स को, किसी उस्ताद को, किसी को भी ऐसी कोई बात कहते हुए नहीं सुनी। उस शख्स ने कहा कि नहीं, एक हमारे उस्ताद है बहुत बड़े, जिनका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, उन्होंने कहा कि जो अहले किताब है वो हजूर को दज्जाल कहते हैं। तो मैंने कहा जी हाँ, मैंने कहा। यानी माज़ल्लाह मिर्ज़ा ने अपनी तरफ से लफ्ज़ घड़ के बोला और एक तो झूठ इल्ज़ाम भी लगाया और उसके अलावा इस गुस्ताखी का भी मुर्तकिब हुआ। नाज़रीन, ये इतनी बड़ी शरारत है कि इसने माज़ल्लाह इतना बड़ा लफ्ज़ बोलकर हुज़ूर पाक की शान को घटाने की कोशिश की और इस तरह इतनी बड़ी गुस्ताखी करके उसको भी एक आम सा तासुर देने की कोशिश की कि कोई लफ्ज़ ही नहीं, कोई चीज़ ही नहीं। माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, जिस तरह मिर्ज़ा हमारे औलिया इकराम के बारे में ये कहकर कह देता है कि बाबत कोई शय नहीं, कहकर उनकी शान को घटा देता है, इस तरह इसने ये लफ्ज़ बोलकर नबी पाक की शान को माज़ल्लाह कितना घटाया। अब बात को आगे बढ़ाने से पहले इसी बात की शरई हैसियत जान लेते हैं, इस पर क्या शरई हुक्म लगता है। तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि मरकज़ अहले सुन्नत सिरात मुस्तकीम लाहौर से मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने मिर्ज़ा के खिलाफ फतवा सादिर कर दिया है, जो आपके सामने मौजूद है। और इस कैन में फतवे का सारा खुलासा बयान है और उसके ऊपर शरई हुक्म क्या लगता है सारा कुछ बयान है, जिसमें मुफ्ती अशरफ आसिफ जलाली साहब ने साफ कहा कि ये लफ्ज़ 100% इंतहाई गुस्ताखी है और तौहीन है। और इस पर यह शरई हुक्म लगता है कि अगर कोई शख्स ये लफ्ज़ नबी पाक की तरफ मंसूब करे तो वो इजमाई तौर पर काफिर, ना सिर्फ काफिर बल्कि मुर्तद यानी वाजिबुल कत्ल भी हो जाता है। इससे अगली बात जिसकी मिर्जा तावील कर रहा है वो भी मुफ्ती साहब ने इसमें बता दी कि अगर बतौर फर्ज, ऐसा है नहीं लेकिन अगर बतौर फर्ज ये मान भी लिया जाए कि किसी गैर मजहब की तरफ से ऐसा कहा भी जाता है, तो उसको दोबारा अपने तरफ से यूं अल्फाज दोहराना, उसको अपनी तरफ से वो बयान करेगा तो भी ये तौहीन रिसालत और कुफ्र है। और इसका शरई हुक्म बताते हुए ये कहा कि इसके खिलाफ 295C लगेगी और 100 मरतबा भी FIR काट कर इसको सजा दे दी जाए तब भी ये सजा कम होगी। और मुतालबा भी किया कि इसको गिरफ्तार करके इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। नाजरीन, ये था इसका शरई हुक्म। अब मैं आपको इसकी चंद मजीद गुस्ताखियां बताता हूँ जो इसकी जुबान से ही मैं आपको सुनाता हूँ, जिसमें माज़ल्लाह अल्लाह की गुस्ताखी है, अंबिया की गुस्ताखी है, हुज़ूर पाक की गुस्ताखी है, फिर उसके बाद सहाबा की गुस्ताखी है, अहले बैत की गुस्ताखी है, और चलते चलते फिर सिलसिला ये औलिया तक भी किसी को नहीं छोड़ता। ये सब आप मुलाजा कर लें। उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे, कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। आपके सामने कुरान इसी तरीके से पढ़ा जा रहा है कि जैसे कोई आपके सामने फ्रेंच जुबान के अंदर आके आपको गालियां निकालना शुरू कर दे। सहाबी होना कोई बड़ी फजीलत नहीं है। नबी इस्लाम की बात के बाद जो मुर्तद हो वो नबी के जमाने में क्या होता है? मुसलमान नहीं सर, सहाबी। और डेफिनेशन ही भूल गए सहाबी दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपके बारे में। अल्लाह, ये तो मुकम्मल जुमला है, ये कंप्लीट ही नहीं है, ये तो ना। बस हज़रत मुआविया को रज़ी अल्लाह अन्हु कहना
मैं आज तक कह रहा हूं, आंदा भी कहूंगा, दिल नहीं मानता कि वो नवाफिल जो नबी इस्लाम ने हमेशा पढ़े, हम कहते हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये वो फालतू है जो हुजूर शौक से किया करते थे, फालतू। तो मैंने कहा था कोई बड़े से बड़ा बाबा हो या कोई पैगंबर ही क्यों ना हो, कोई शख्स अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। मैं तो कहता हूँ अहले सिफीन कब्रों से निकला है ना, और उन निकलने वालों में हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु मजमईन ही क्यों ना हो, तो हम उन्हें कहेंगे कि हजरत हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते, और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए। कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूं, तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूं। खुद मिर्जा एक शिर्क की फैक्ट्री है जो हर एक पर शिर्क का फतवा लगाता है, लेकिन इसका अपना अकीदा इस टाइम कुफरिया है और शिरकिया है, जिसमें माज़ल्लाह ये क्लेम करता है कि अल्लाह तुम्हें मिनी गॉड बना देगा। माज़ल्लाह। इन सब मामलात के बाद पूरी उम्मत का इजमाई तौर पर हर मकातब फिक्र, इवन कि अब तो क्रिश्चियन कम्युनिटी भी इसके खिलाफ एहतजाज कर रही है कि इसको सजा दी जाए, इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, FIR काट कर 295C लगा कर इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए, वगरना अगर इदारों ने ये काम ना किया तो खदशा है कहीं ये काम कोई और ना कर दे मुमताज़ हुसैन कादरी की तरह। इसलिए हुकूमत और इदारे होश के नाखुन लें और जल्द अज जल्द फैसला करें। अभी वो मिर्जा जेल में, जिसको मैं जहन्नमी कहता हूं, उसकी ताजा एक बकवास वायरल हुई है और मैंने आज उसके खिलाफ अभी आने से पहले फतवा सादिर किया है। उसने रसूल अकरम नूर मुदस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ऐसा लफ्ज बोला कि वो जुबान पे लाने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लफ्ज 100% तौहीन रिसालत पर मुश्तमिल है और वो लफ्ज जो अपनी जुबान से सरकार के बारे में बोले काफिर भी हो जाता है, मुर्तद भी हो जाता है। और फिर उसने क्रिश्चियन लोगों का हवाला देकर ये कहा कि वो इस तरह कहते हैं, और फिर अपनी एक मसले की दलील के तौर पर अपने से पेश कर रहा था, जबकि क्रिश्चियन जब उनका जवाब आया कि हमारा तो कोई ऐसा मजहब नहीं कि हम ये लफ्ज अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोले। तो हमने उस फतवे में मुतालबा किया कि 295C के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। क्या आप सबको ये बात मंजूर है? वो लफ्ज उसने बोला है माज अल्लाह, मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिए बगैर वैसे तुम्हारे सामने उस लफ्ज का जिक्र करता हूं। वो लफ्ज है लफ्ज दज्जाल।